नमस्कार। मैथ एम्पायर के नया लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टेट बोर्ड के मैथमेटिक्स में जो हम लोग एक सेशन चला रहे हैं क्रैश कोर्स का, जिसमें नियामक ज्यामिति का प्रथम पार्ट जो है वह बन चुका है। आज हम लोग बात करेंगे नियामक ज्यामिति का सेकेंड पार्ट का। उसमें हम लोग दूरी सूत्र का बात कर चुके हैं, दूरी सूत्र हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग विभाजन सूत्र सीखेंगे और मध्यबिंदु सीखेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, मध्यबिंदु क्या होता है, इससे कैसे निकाला जाता है, इसके कुछ एग्जाम्पल और एनसीईआरटी बुक के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज सोल्व करेंगे। देखिए, विभाजन सूत्र में हम लोग मध्यबिंदु सीखते हैं और अनुपात सीखते हैं। तो जैसे कि ये एक रेखा है और ये ए हुआ, ये बी हुआ। हम लोग नियामक ज्यामिति का पहले लेक्चर समय हम लोग जान चुके हैं जो कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, क्या है, x1 y1 है और इसका x2 y2 है, इसका x1 y1 इसका x2 y2 है। तो अगर ये कोई बिंदु है जो इसको दो भाग में विभाजित करता है तो इसको हम P मान लेते हैं। अब एक चीज यहाँ देखिए, A से लेकर P तक का कोई लंबाई होगा और P से लेकर B तक का कोई निश्चित करके लंबाई होगा। तो इसको हम मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2। अब देखिए, और इसका निर्देशांक XY है। P का निर्देशांक कितना है, XY है। A से P की जो दूरी है वह M1 है, P से B की जो दूरी है वह M2 है। A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है। आज हम लोग इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम लोग एग्जाम में बनाने के लिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, क्वेश्चन को कैसे तैयार किया जाए और कम समय में, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होने वाला है तो कम समय में इसको कैसे तैयारी किया जाए उसके लिए हम बताते हैं। अब देखिए, इसमें अगर हम P का अगर कहता है इसको जो मिलाने वाली रेखा है और P का निर्देशांक हमको निकालना है तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर हम x निकाल रहे हैं तो केवल इसमें से हम x ही लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, x2, या फिर अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाय, ये दोनों जो है ना इनको ऐड करना है, m1 प्लस m2। अब देखिए, मतलब अगर हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं, x का निकाल रहे हैं तो दोनों में x2 और x1 लेंगे, y वाला नहीं लेंगे। इसके बाद ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम y का निर्देशांक निकाल रहे हैं, y का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर हम x का निकाल रहे हैं तो x ही लेना है, y का निकाल रहे हैं तो y ही लेना है, पहले y2 लेना है फिर x1 लेना है। अब देखिए, इसको हम लोग समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। अब दूसरी बात होता है मध्य बिंदु। ये जो मध्य बिंदु है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y का क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। इसमें इसका फॉर्मूला होता है ये मध्य बिंदु का। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, फिर आपको कंप्लीट समझ में आएगा इसको बनाते कैसे हैं। चलिए, अगर कोई विभाजित करने वाला क्वेश्चन है, विभाजित करने वाला जैसे कि चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको कैसे बनाया है। क्वेश्चन ये है, जो कोई बिंदु ये है और ये है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड 3:2 के अनुपात में क्या करते हैं, इसका विभाजित करते हैं। तो इसको बनाने के लिए ये एक तरह समझ लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है स्टेट बोर्ड में। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दो बिंदु अगर हमारे पास दिया रहता है और अनुपात दिया रहता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, A और B, ए का जो पहला होगा ए का निर्देशांक होगा, दूसरा जो होगा वह बी का निर्देशांक होगा। इसको अगर हम यहाँ से, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये बराबर नहीं है, एक 2 है एक 3 है, इसका मतलब एक छोटा है एक बड़ा है। तो ये कई बच्चे क्या करते हैं, ये गलत कर देते हैं, इसको क्या करते हैं 20 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 20 से डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करना है ताकि ये एक छोटा लगे और एक बड़ा लगे। अब इसको हम एक मान लेते हैं P, इसका और ये क्या है 3 अनुपात क्या करता है 2 में इसको विभाजित करता है। इसका क्या हो जाएगा x y,
ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हमको विभाजन सूत्र लगाना है। तो अगर हम x का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाता है, m2 m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है m2 m1। अब देखिए ये जो अनुपात दिया होता है वह m1 और m2, इससे पहले हम लोग जो सूत्र बताए इसमें लिखे थे ना m1 और यहाँ लिखे थे m2, ये हो जाता है m1। तो m1 जो ये हो जाता है 3 मल्टीपल x2, और ये भी हम लोग जानते हैं ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 है तो ये हम 0 ले लेंगे प्लस, अब यहाँ देखिए m2 है, m2 मतलब 2 है ना, और x1 का मान कितना हो गया 2 बाय इसको 3 प्लस 2। अब ये कितना हो गया 3 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस ये 4 बाय ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 4/5। इसका x का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार हम इसका अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं, अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब देखिए 3 मल्टीपल y2 जो है कितना है 4 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीपल y1 कितना है 0 बाय 3 प्लस 2। अब कितना हो जाता है 4 तिया 12 प्लस ये 0 बाय 5, मतलब 12/5। तो xy किसका निर्देशांक है, p का निर्देशांक है। x का वैल्यू कितना आया 4/5 कोमा देंगे 12/5, ये मेरा क्या हो गया आंसर निकल गया, मतलब p का वैल्यू निकल गया, xy का निर्देशांक निकल गया। तो इस तरह से हम लोग किसका बनाएंगे, जो मेरा निर्देश अगर कोई बिंदु दिया रहेगा, बिंदु अगर दिया रहेगा और अनुपात भी दिया रहेगा और हमको कहेगा जो किस अनुपात में ये विभाजित होता है, तो इसके लिए हम इस तरह से इसका उपयोग करेंगे। आप लोग को ये पता होगा जो पहला निर्देशांक होता है, अगर मान ले कि 2, अगर सपोज अगर मान लेते हैं 2 और 0 है, तो इसमें कैसे पता करेंगे x कौन है y कौन है। इसके लिए क्या होता है, पहला जो निर्देशांक होता है वह x होता है, दूसरा जो होता है y होता है। उसी प्रकार x1 y1 होता है, उसी प्रकार x2 y2 होता है। x2 y2 मतलब पहला जो है x2 होगा, दूसरा क्या होगा y2 होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग मध्य बिंदु पे। मध्य बिंदु को कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए किस तरह सवाल आता है, इसके लिए देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए किस तरह सवाल दिया रहेगा। क्वेश्चन ऐसा रहता है जैसे कि ये एक बिंदु दिया हुआ है A और B, इसका निर्देशांक हम कुछ मान लेते हैं, जैसे कि A का है 22 और 20, इसका है 0 और 16। इस बीच का जो P है ना x y, इसका निर्देशांक हमको निकालना है, इसका निर्देशांक हमको निकालना है। अब इसमें देखिए अगर हम लोग विभाजन सूत्र को देखते हैं तो ये तो बराबर पे डिवाइड है, किस पे डिवाइड है, बराबर पे डिवाइड है। और विभाजन सूत्र हम तब लगाएंगे जब हमको बराबर पे डिवाइड नहीं रहेगा, तभी हम उसको लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग होता है। अब ये हो गया, इसका मतलब ये मध्य बिंदु कहता है निकालने के लिए, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, xy का निर्देशांक क्या होगा, वो हमको कहता है निकालने के लिए। इस तरह से बहुत बार स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम x का निकालते हैं तो क्या होता है, x का निकालते हैं तो x का जो 1 होगा प्लस x का जो 2 होगा उसको हम जोड़ देंगे, बट्टा 2 कर देंगे। अगर हम y का क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब यहाँ चीज देखिए x1 प्लस x2, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, मतलब 22 प्लस 0/2। अब y1 ये हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया y2 हो गया 16/2। इसको हम ऐड करते हैं तो 22 हो जाता है बाय 2, इसको हम ऐड करते हैं तो 36/2 हो जाता है। इसको हम कैंसिल काटते हैं तो 11, और इसको काटते हैं तो कितना होता है 18। अब देखो x और y का जो निर्देशांक है कितना हो जाए 11 और 18 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं इसको। अगर हम दूसरा तरीका से देखते हैं, अगर हम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो एक सर्कल में है, तो सर्कल में अगर रहता है, क्योंकि वह भी कई बार स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए उसको देखिए मध्य बिंदु का हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग समझ सके, कंसेप्ट को समझिए। अगर देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया डायमीटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, है ना, डायमीटर हो गया और सेंटर हो गया। इसका अगर O का वैल्यू 2 - 3 दिया गया है,
बात समझिए सर। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 - 3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 और 4 दिया हुआ है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। बात को समझिए, सेंटर का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स इसका कुछ नहीं है। कहता है जो ए का निर्देशांक क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको समझिए। देखिए ये दोनों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसमें हमको नहीं पूछता एक्स वाई, हम मान लिए। तो इसमें भी क्या होगा, जो मध्य बिंदु का हम सूत्र लगाते हैं। तो इसमें देखिए सूत्र क्या होता है, एक्स इक्वल टू, मतलब ये जो मध्य बिंदु है ना, तो एक्स इसका 2 हो गया, तो 2 इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 कितना हो गया, x प्लस x2 कितना हो गया, 1/2। इसी प्रकार y का, तो इसमें y कितना है, -3 इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 कितना है, y ये है, प्लस ये कितना है 4/2। अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4 इक्वल टू x प्लस 1, इसमें कितना हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, -6 इक्वल टू y प्लस 4। अब इसमें देखिए ये 1 जो है ये इस साइड आ जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड है, तो इस साइड माइनस में आ जाएगा, 4 - 1 इक्वल टू x। अब इसमें देखिए कितना हो जाएगा, -6, ये प्लस में है, इस साइड आएगा -4 इक्वल टू y। अब यहाँ देखिए 4 में से 1 गया तो 3 इक्वल टू x, यहाँ कितना हो जाएगा, -6 - 4 मतलब -10 इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हो गया, x y का निर्देशांक जो है, x का 3 और y का -10 हो गया, ये इसका निर्देशांक हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नियामक ज्यामिति का लास्ट भाग है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें हम लोग सीखेंगे अगला लेक्चर में जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इसका जो शीर्ष कैसे, जैसे कि ए बी सी है, इस कैसे निकाला जाता है, इसका मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, तो इस सब पे, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये हम लोग अगला नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।